नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेंडिंग कृतिका 222। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रतापगढ़ के एक ऐसे वीर योद्धा राजा की जिन्होंने अपने शौर्य से, बाहुबल से चित्तौड़ के युद्ध में अपना योगदान दिया था और युद्ध में लड़कर वे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। चित्तौड़, शौर्य और भक्ति की नगरी। चित्तौड़ का किला साहस, शौर्य, त्याग और बलिदान की कहानियों के लिए जाना जाता है। चित्तौड़ गौरव की नगरी है और हमारे प्रतापगढ़ शहर के राजाओं का निकास भी इसी नगर से हुआ है। चित्तौड़ किले के 7 द्वार हैं, लेकिन प्रथम द्वार पाडलपोल, जहां खूब रक्त बहा। लेकिन क्या आपको पता है, इस प्रथम द्वार पाडलपोल पर आज भी प्रतापगढ़ के राजा महारावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। चलिए इस पूरी कहानी में जानते हैं कि प्रतापगढ़ के राजा का चित्तौड़ युद्ध में ऐसा क्या योगदान रहा कि आज दिन तक चित्तौड़ किले के प्रथम द्वार पर प्रतापगढ़ के महारावत का स्मारक बना है। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि प्रतापगढ़ के महारावत बाघ सिंह को चित्तौड़ का राजा भी घोषित कर दिया गया था। चलिए सुनते हैं इस पूरी कहानी को और जानते हैं कि प्रतापगढ़ महारावत बाघ सिंह के चित्तौड़ युद्ध में क्या योगदान रहे। चित्तौड़ के महाराणा मोकल के 2 पुत्र महाराणा कुंभा और क्षेमकर्ण जी दोनों भाई थे, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण दोनों भाइयों में अनबन हो गई और इसी कारण क्षेमकर्ण जी ने चित्तौड़ को छोड़ दिया और एक नए राज्य की स्थापना कर ली और इसी तरह क्षेमकर्ण जी प्रतापगढ़ के प्रथम शासक कहलाए। महाराणा क्षेमकर्ण के तेवर भले ही तेज रहे हों मेवाड़ के प्रति, लेकिन महारावत क्षेमकर्ण के पुत्र बाघ सिंह के मन में कभी भी मेवाड़ के प्रति द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ। उनका हमेशा निस्वार्थ प्रेम बना रहा मेवाड़ के प्रति और उनके इसी प्रेम ने उन्हें आज जन्मों जन्मों तक चित्तौड़ की कहानियों में अमर कर दिया। और मेवाड़ के वीर योद्धाओं में महारावत बाघ सिंह का नाम भी बहुत ही गर्व से लिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ के एक ऐसे वीर योद्धा की जिनके वीरता के गुणगान आज भी चित्तौड़ गाता है। जी हाँ, ये स्मारक देखिए ध्यान से, जो आज भी चित्तौड़गढ़ के प्रथम द्वार पाडलपोल के बाहर बना हुआ है। बात है 1591 की, जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर पुनः अधिकार करने के लिए चढ़ाई की। राजमाता हाड़ी कर्मावती को यह जानकर बड़ी ही चिंता हुई। उन्होंने तुरंत ही सरदारों को इस आशय से पत्र भिजवाए कि अब तक तो चित्तौड़ राजपूतों के हाथ में रहा, पर अब उनके हाथों से निकलने का समय आ गया है। मैं किला तुम्हें सौंपती हूँ, चाहे तुम रखो चाहे शत्रु को दे दो। मान लो तुम्हारा स्वामी अयोग्य ही है तो भी जो राज्यवंश परंपरा से तुम्हारा है, उसके शत्रु के हाथ में चले जाने से तुम्हारी बड़ी अपकीर्ति होगी। राजमाता का यह पत्र पाते ही सरदारों में जो महाराणा के व्यवहार से असंतुष्ट हो रहे थे, उनमें देश प्रेम की लहर उमड़ पड़ी और इन उत्तेजनात्मक वाक्यों से वे चित्तौड़ की रक्षार्थ जान देने का संकल्प कर अपनी सेनाओं के साथ राजधानी में जाने लगे। और इसी आशय का एक पत्र राजमाता ने देवलिया के स्वामी बाघ सिंह के पास भी भेजा, जिसको पाते ही उन्होंने विक्रमादित्य द्वारा होने वाले अनुचित कार्यों का विस्मरण कर चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने का संकल्प कर लिया और इसके साथ ही वे तुरंत ही अपने राजपूतों सहित चित्तौड़ जा पहुँचे। और इस समय महाराणा विक्रमादित्य एवं उनके छोटे भाई उदय सिंह को जब तक युद्ध समाप्त न हो तब तक के लिए उनके ननिहाल बूंदी भेज दिया गया और उनके स्थान पर महारावत बाघ सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि बना दिया और उनकी आज्ञा अनुसार दुर्ग के द्वार खोलकर शत्रु से लड़ने का निश्चय किया। जब सरदारों ने महारावत बाघ सिंह को महाराणा का प्रतिनिधि नियुक्त किया तो उन्होंने भी उनसे कहा कि आप लोगों ने मुझे महाराणा का प्रतिनिधि बनाया है, तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं आगे बढ़कर किले के मुख्य द्वार पर लड़ूं। और इस तरह बाघ सिंह जी दुर्ग के प्रथम द्वार पाडलपोल पर जा डटे। बहादुर शाह ने तोपों को आगे कर पाडलपोल, सूरजपोल और लाखोटा की बारी की तरफ से हमला किया। तब दुर्ग का द्वार खोलकर बड़ी वीरता से राजपूतों का समूह उन पर टूट पड़ा
और उस समय महारावत बाघ सिंह ने शत्रु सेना से घोर युद्ध किया और अंत में वह पाडलपोल के बाहर शत्रु सैन्य से लड़ते हुए मारे गए, जहां उनका स्मारक आज भी बना हुआ है और उनकी पूजा होती है। बाघ सिंह जी के मारे जाने पर राजपूत सेना का व्यूह भंग हो गया और गुजराती सेना आगे बढ़ने लगी। राजपूतों ने सेना का मुकाबला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अनेक वीर हताहत हो गए और राजपूतों के प्रसिद्ध सरदार काम आ गए तो सुल्तान की सेना ने दुर्ग में प्रवेश किया। और जब राजमाता कर्मावती ने दुर्ग बचने की कोई आशा नहीं देखी तो उन्होंने बहुत सी स्त्रियों के साथ में जौहर कर लिया। तो दोस्तों, प्रतापगढ़ के राजा महारावत बाघ सिंह का चित्तौड़ युद्ध में योगदान की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम प्रतापगढ़ वासी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे महारावत जिनका योगदान शौर्य की नगरी में रहा और उनके घोर युद्ध के और उनके इस योगदान ने आज उन्हें चित्तौड़ की कहानियों में अमर कर दिया।